नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल हमने विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है जो विद्यार्थी बड़े ऊंचे कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो गणित तो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ पर उसका वहन कर सकें। तो उसी चीज़ को रखते हुए हमने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। अब इस यूट्यूब चैनल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या यहाँ पर कवर किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस किस परीक्षा के लिए ये उपयोगी होगा, उस चीज़ का आपको मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इसमें जो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर खासकर और भारत के अंदर जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर सारी कवर होने वाली हैं। विशेषकर यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान के अंदर जो आयोजित होती हैं, अभी जो कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाली है रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए आयोजित होगी। रीट लेवल फर्स्ट का हम वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है। उसमें सारी चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से सिलेबस फर्स्ट का कराया जाएगा और कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसके अलावा हमारी जैसे राजस्थान के अंदर पुलिस है, पटवार है, कृषि पर्यवेक्षक है और पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जितनी भी अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये आपको बहुउपयोगी साबित होगा, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी कि कहीं भी दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जब आप ईमानदारी से मैथ्स पढ़ोगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल इजी लगने लगेगा। तो इसी चीज़ को और इसमें आगे हम बढ़ाते हुए आपके जो एकेडमिक एग्ज़ाम होती हैं, जैसे आपकी 11th-12th मैथ्स, आपकी बीएससी मैथ्स, तो बीएससी मैथ्स, एमएससी मैथ्स, इन सारी चीज़ों जो कोर्सेज हैं उनके वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और सारे जो वीडियोज हैं वो आपको क्रम से मिलेंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। कोई भी चीज़ आपके जो सिलेबस है उसमें से छोड़ी नहीं जाएगी। अगर जिस चीज़ का भी सिलेबस यहाँ पर शुरू कराया जाएगा उस चीज़ का पूरा मैटर आपको यहीं से उपलब्ध होगा। अब रीट्स जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें कौन सी बुक्स हमें यहाँ पर यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। वो आप बुक सेलर से खरीद सकते हैं। और फिलहाल जो हमने यहाँ पर जिस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में अपन जो बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन यानी उसका परिचय, सिलेबस के अंदर क्या पढ़ाया जाने वाला है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे पढ़ाया जाएगा, और इसी मैथ से कौन से एग्ज़ाम को भी कवर किया जा सकता है जो अदर एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और आगे इसमें जो मैंने बताया कि ये जो रीट का जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में विभाजित है, मतलब 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। अब 6 यूनिट में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें 4 यूनिट हैं जो टोटली मैथ से रिलेटेड हैं। है तो 6 यूनिट मैथ से रिलेटेड बट टोटली जिसमें अपन को गणनाएं करनी होंगी। बाकी 2 यूनिट्स
आपकी टीचिंग मेथड से संबंधित हैं, जिसमें पढ़ाने के तरीके, शिक्षण विधियाँ आती हैं। जो रीट का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने बीएड की हुई है, वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं। बाकी पुलिस पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि शायद इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, पर उनको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जो हम 4 यूनिट पढ़ा रहे हैं मैथ्स की, वो उनसे अपना लाभ लेंगे। अब हम बात करते हैं रीट के सिलेबस के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, सारी चीज़ें 0 से उठाई जाएंगी और हाई लेवल तक ले जाई जाएंगी, यानी चीज़ों को एक तरीके से बिल्कुल शून्य से उठाएंगे और इस तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि आप हाई लेवल एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस को भी आप एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए सिलेबस, इकाई जो फर्स्ट आती है आपकी, उसमें घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, यानी घातांक जिसे अपन इंग्लिश में पावर ही बोलते हैं, समान आधार जिनका बेस समान होता है, उसकी घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग। उसके बाद आता है अपन के बीजीय व्यंजक, एलजेब्रा से संबंधित होते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों का योग, कैसे उनका अपन योग करते हैं, व्यवकलन, व्यवकलन कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, और सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप की सर्वसमीकाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। समीकरण, कौन से समीकरण? सरल एक घातीय समीकरण, जिनकी जो घात होगी वो कैसी होगी? एक घात होगी। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर तो 2 घात हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक घात में समीकरण देखने को मिलेंगी। वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं जिसे अपन, जैसे 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल जैसे स्क्वायर रूट, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, यानी हम जब 25 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5 गुणा 5, और स्क्वायर में जो स्क्वायर रूट होता है उसमें 1 5 लिया जाएगा। मतलब होता तो वर्गमूल प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन नॉर्मली अपन 5 लेते हैं। घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि जैसे 5 का जो घन होगा वो 125, 5 गुणा 5 गुणा 5। घनमूल जैसे कि 125 का जो घनमूल होगा वो 5 होगा। हम इसे एक तरीके से लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3, 1/3। तो आपकी इकाई जो फर्स्ट है उसमें घातांक, समान आधार की घातीय संख्या, गुणा तथा भाग, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा भाग, सर्वसमीकाएँ, समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल आपको देखने को मिलेंगे। आगे आता है इकाई सेकंड। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में कॉमन मिलेंगी। अरे भाई, कॉमन मिलेंगी तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी हो जाएगा। क्या है कि हमें जैसे सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज एक ही बार पढ़ाना पड़ेगा, क्यों हम बार बार दोबारा पढ़ाएंगे उसको? दोनों के लिए एक ही वीडियो लेक्चर बना देंगे और दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट में नहीं है, तो ये यहाँ अलग से पढ़ाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस उसमें है तो पढ़ाना, यहाँ पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे भी यही काम चलेगा। तो अनुपात, रेशियो, समानुपाती भागों में विभाजन, साझा, प्रतिशतता, जन्म एवं मृत्यु दर, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। आगे आता है आपका जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीजमेंट हुआ है एंड ह्रास कैसे डिक्रीजमेंट हुआ है, कैसे कमी आई है। यार 2010 में जनसंख्या इतनी थी, 2012 में कितने %
कम हो गई, या कितने लोग मर गए, या फिर बर्थ रेट ज़्यादा हो गई, या लोग मर जी गए, यानी जिनका जन्म ज़्यादा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं अभी, MP टेट हुआ था कुछ दिन पहले, और हमारे राजस्थान में तो टेट आर टेट हुआ है पहले, जो भी 2-3 आर टेट हो चुके हैं, 2 रीट हो चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर कराया जाएगा, यानी कौन कौन से एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, और उसी आधार पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, और आगे हमें अनुमान भी लगा सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। आपका उद्देश्य 30/30 होगा, यानी कि हमें 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने ही हैं, क्योंकि रीट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अटेम्प्ट तो करने ही है, और हमारा ध्येय होगा कि हम 30 में से 30 अंक इस एग्जाम्स में लेके आएँ। ठीक है, तो ये हुई आपकी दूसरी यूनिट। अब आती है आपकी तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में आपको ज्योमेट्री पढ़नी होगी। ज्योमेट्री, रेखा गणित। रेखा गणित में कौन कौन से? रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण यानी लाइन और एंगल। अब रेखा क्या होती है वो चीज़ हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। सारी चीज़ें तो इस प्रकार से अपन सरल और वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। अब भाई समतलीय आकृतियाँ क्या होती हैं जिन्हें अपन समतल में बना सकते हैं? ये क्या है ब्लैक बोर्ड? समतल है, 2 डायमेंशन समतल, यानी द्विविमीय प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें अपन क्या क्या चीज़ बना सकते हैं? सर्किल बना सकते हैं, इसमें अपन सर्किल यानी वृत्त, रेक्टेंगल बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, और वर्ग बना सकते हैं। इसमें अपन चतुर्भुज बना सकते हैं, समचतुर्भुज बना सकते हैं, समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को जो प्लेन मिलेंगे, उन सभी समतलीय आकृतियों के यहाँ पर अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे अपन, इसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से आधार गुणा ऊंचा होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर जो क्षेत्रफल से आकृतियाँ वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। मेन जो यहाँ पर अपन बताने वाले हैं वो मेनली सबसे पहले जो चीज़ें बताई जाएंगी वो हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक से भी और आपको डेस्क्रिप्टिव भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हर क्वेश्चन आपको डेस्क्रिप्टिव मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट इसलिए कि परीक्षा के अंदर हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। हर सेकंड हमारी धड़कनें तेज़ होती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है हमारे क्वेश्चन रहते होते हैं, तो हमें बहुत, अगर हम क्वेश्चन को जानते हुए भी उसे छोड़ आते हैं तो बहुत दुख होता है। उस चीज़ के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग करना होगा, वो हम करेंगे। समय समय पर आपको शॉर्ट ट्रिक से अवगत कराएंगे और समय समय पर चीज़ों को बताते चलेंगे। आगे आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आयतन इन वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? किसी भी बर्तन या वस्तु में चीज़ को भरना, यह आयतन कहलाता है। अब आयतन में बहुत सारे आयतन होते हैं, जैसे बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन, जैसे हमारे पास पाइप होता है उसका भी आयतन होता है। जैसे पाइप लंबवृत्तीय बेलन का आयतन πr² होता है, जो अपन जानते हैं, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर घन और घनाभ, जैसे घन का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इस टाइप से आपको चीज़ें को देखने को मिलेंगी। जैसे घन का आयतन भुजा क्यों होता है? क्योंकि 3 भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें या तो एक समान हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। घन भी एक घनाभ होता है, और घनाभ तो होता ही है। तो इस टाइप से आगे अपन जो अपनी 4th यूनिट आती है वो आती है आपकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े कैसे?
जैसे कि मान के चलो हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, उनके पास 3-3 आम हैं, 2-2 संतराएँ हैं। तो इस टाइप से हम उनके सारणी बनाते हैं और सारणी से उनके बारंबारता और बंटन आदि चीज़ों को देखते हैं। उसमें अवर्गीकृत बंटन, वर्गीकृत बंटन, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेस्क्रिप्टिव तरीके से अपने जो लेक्चर्स आगे आएंगे उनमें आपको बताई जाएंगी। मिलान चिन्ह, मिलान कैसे करते हैं चिन्हों का, स्तंभवार, लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट बोलते हैं जिसे अपन। पाई चार्ट में चीज़ें जैसे कि हमने एक सर्किल बना दिया, सर्किल में डिवाइड कर दिया कि 20% ये चीज़ इसमें डिवाइड की है हमने, 20% और कुछ, इस टाइप से हम सारी चीज़ें डिवाइड करते हुए चलेंगे। तब हमें उस सर्किल में कि कितना परसेंट हमने इसमें यूज किया है, उस चीज़ को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे आता है लास्ट की 2 यूनिट्स, जो कि ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। रोल क्यों प्ले करती है? क्योंकि सिलेक्शन इन 2 यूनिट्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? रीज़न है, रीज़न क्या है कि अगर अपन इन 2 यूनिट्स को छोड़ दें तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं अरे सर मैं तो 4 यूनिट्स में कवर कर लूँगा। अरे भाई तुम 4 यूनिट्स में कवर तो कर लोगे, पर 20 नंबर ही बन रहे हैं। और तुम ऐसे इन चीज़ों को छोड़ते गए तो 10 पंजे 50, यानी 50 क्वेश्चन आपके यूं निकल जाएंगे और 100 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। खासकर जनरल और ओबीसी वाले तो बिल्कुल ही आस छोड़ दें, क्योंकि कट ऑफ तुम जानते हो आजकल इतनी बहुत ज़्यादा जा रही हैं। उस हिसाब से हमें 30 में से 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे और कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चन हमारे सही हों। तो इसमें सबसे जो पहली बात आती है गणित की प्रकृति, गणित का स्वभाव। क्या क्या गणित में होते हैं? तर्क शक्ति। प्रकृति में जैसे अपन सिंबल, प्रतीक, गणित की भाषा होती है भाई, जैसे साई, फाई, प्लस, माइनस, गुणा, जोड़, एप्सिलॉन, फोर ऑल, इस सारी जो सिंबल्स होते हैं वो गणित में यूज किए जाते हैं। तो उन चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन कौन वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने गणित के बारे में क्या तर्क दिया, कौन कौन सी चीज़ें गणित में बहुत ज़्यादा उपयोग होती हैं, महत्वता होती है उनकी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आगे आता है जो लास्ट आपकी 6 यूनिट बचती है, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। ये चीज़ क्या होती है? मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, किसी चीज़ को या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को या पूरी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, हमने सारा चैप्टर पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद हम उसकी परीक्षा लेते हैं या फिर मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन कई प्रकार से किया जा सकता है, परीक्षा लेकर किया जा सकता है, मौखिक किया जा सकता है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स खड़ा करके किया जा सकता है। तो इस टाइप से कई तरह के मूल्यांकन होते हैं। अब जब हमने उनका मूल्यांकन कर लिया, मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई जो हमने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट ने सो पूरा सीख लिया और बाकी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रह गए जिन्होंने पूरा नहीं सीख पाया उन चीज़ को। तो उस चीज़ को पूरा सिखाने के लिए ही आगे इसमें निदानात्मक परीक्षण आता है। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदान, किसी चीज़ को जानना, यानी हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी को अब से अवगत होना, जानना कि बच्चे में किस तरीके से इस कमज़ोरी को दूर किया जाए, क्या कमज़ोरी है, वही चीज़ निदान कहलाती है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है जब हम जान लेते हैं उसी तरीके से होता है जिस प्रकार एक डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करता है और इलाज करने से पहले वो सारी चीज़ें जानता है, स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन चेक करता है, कहाँ प्रॉब्लम है, बहुत सारे उसकी उपकरण होते हैं, उससे उन चीज़ों का जानकार लेता है, कमजोर उसकी
कहाँ कमजोरी है उस चीज़ की पता लगाता है, तब उसके बारे में वो जानकारी जुटा के ही अपना इलाज स्टार्ट करता है, शुरू करता है। तो वो ही कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। यानी जब अपन किसी चीज़ के बारे में जान जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को जान लिया तो जब हमें रास्ता ही मिल गया तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षण की जो समस्या है, इसके बाद जो टॉपिक है, तो बच्चे को कहाँ चीज़ों से जूझना पड़ा, क्यों उसको तकलीफ़ हुई सीखने में, कहाँ पर उसे दिक्कत आई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जाएंगी। एक एक चीज़ को डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब तक आप डेस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आएंगी। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स अपन यहाँ तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर्स में शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं। अगर हम डेस्क्रिप्टिव तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वही हमें शॉर्ट ट्रिक बनने लग जाएगी। और शॉर्ट ट्रिक कोई आपको टीचर नहीं पढ़ाता, शॉर्ट ट्रिक वो खुद की होती हैं। वो शॉर्ट ट्रिक खुद के लिए बनाता है कि मैं जल्दी क्वेश्चन कर लूँ। अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर चीज़ें आप डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ो और जगह जगह पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगी। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप पूरा जो सिलेबस का सिस्टम है वो समझें और क्वेश्चन का पूरा डेस्क्रिप्टिव तरीका समझें कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है और अंत हम उसका कैसे करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप अपने जो दोस्त हैं, अपने साथी हों, उनको हमारे जो आपका ये जो चैनल है राजस्थान मैथमेटिक्स, उससे सभी को अवगत कराएं और उनसे कहें इसका लाभ लें, ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसका बच्चों को लाभ हो सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका लाभ करना है। क्योंकि आप अगर इस चीज़ों को समझोगे तो हमें खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राजस्थान मैथमेटिक्स को। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इससे हमें संबल मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा, हमारा मोटिवेशन होगा, ताकि हम अच्छे अच्छे नए वीडियोज आपके सामने और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएँ और जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी समस्या आती है कोई चीज़ में, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखें। हमारी फेसबुक पेज राजस्थान मैथमेटिक्स पर भी आप अपनी समस्याएं आप शेयर कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और आगे जैसे जैसे चीज़ें अपन कराएंगे उस हिसाब से पेपर्स भी आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी यहाँ पर कमजोरियाँ हैं वो दूर की जाएंगी। और इसके अलावा हम यहाँ आगे आने वाले वीडियोज़ में 11th-12th मैथमेटिक्स की सारी सिलेबस जो राजस्थान बोर्ड RBSC प्लस में CBSC बोर्ड दोनों का यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। BSc मैथ्स, जिसमें जितने भी पेपर चलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, और लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम यहाँ पर राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ को तो कवर करने वाले हैं। उसके अलावा MSc मैथ जैसे ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी भरतपुर, मत्स्य यूनिवर्सिटी, मतलब 3-4 यूनिवर्सिटी को हमने कॉम्बो करके नहीं इस टाइप से हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। क्योंकि हमारा ध्येय सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को लाभ होना। इसलिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेल आइकन आप जब दबाओगे तो हमारे जो हम नए वीडियो जहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे वो आप
उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको उससे लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।